भदोही जिले में यातायात नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। बुधवार को रफ्तार की मार ने एक और साइकिल सवार की जान ले ली। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग सिंहपुर के समीप का है, जहां तिवारीपुर निवासी 65 वर्षीय देवी प्रसाद उर्फ नन्हे साइकिल से बाजार जा रहे थे। तभी गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार देवी प्रसाद को टक्कर मार दी। देवी प्रसाद को स्थानीय लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बाइक छोड़कर चालक फरार हो गया। पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है। रोते बिलखते परिजन अस्पताल पहुंचे। मौत से लोगों में आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने आनन फानन में शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभोली व सुरियामा के कोटेदारों पर कार्डधारक लगातार खाद्यान्न हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। गरीबों का राशन हड़पने को लेकर सुरियामा व अभोली के अधिकतर कोटेदारों के खिलाफ कार्डधारक बिगुल फूंक रहे हैं। इसी बीच बुधवार को इन दोनों इलाकों के दर्जनों कोटेदार सुरियामा खाद्य गोदाम पर पहुंचे और अधिकारियों पर ही ठीकरा फोड़ दिया। कहा कि उन्हें तेल, चना, नमक, गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्न 5% कम दिए जाते हैं, जिससे कोटेदारों को कार्डधारकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस मौके पर रमेश चंद पांडे, विवेक दुबे, विपिन पांडे, कमला शंकर पाल आदि कोटेदार मौजूद रहे। कमिश्नर साहब, भदोही की समस्याओं पर कब होगी आपकी नजर इनायत? डीएम साहब से भी भदोही की ग्रामीण जनता लगातार लगा रही है गुहार। जिले के ग्राम सभाओं में बने सामुदायिक शौचालय पर लगे ताले को खुलवाने की ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे हैं। सामुदायिक शौचालय में लटके ताले की एक और तस्वीर आई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के सरई रजपुतानी से बंद सामुदायिक शौचालय को लेकर महिलाओं ने कई बार स्थानीय प्रधान से शिकायत भी की, लेकिन जब शौचालय का ताला नहीं खुला तो बुधवार को महिलाओं ने सामुदायिक शौचालय के समीप प्रदर्शन करते हुए भदोही जिले के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। मालती, रीता, शीला, संगीता, चंदा आदि महिलाओं ने कहा कि गांव में सामुदायिक शौचालय होने के बावजूद भी सभी को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महिलाओं ने बंद सामुदायिक शौचालय को खुलवाए जाने की मांग की है। 2 दिन बाद सूबे में बुलडोजर सरकार बनने जा रही है। ऐसे में भदोही का खनन विभाग हरकत में आ गया है। ताबड़तोड़ अवैध मिट्टी खनन पर छापेमारी की जा रही है। अवैध मिट्टी खनन को लेकर भदोही जिले के खनन अधिकारी अरविंद सिंह मुखबिरों का सहारा ले रहे हैं। मुखबिरों की सूचना पर खनन अधिकारी की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बुधवार को एक बार फिर खनन अधिकारी अरविंद सिंह ने मुखबिर की सूचना पर गोपीगंज के चेरापुर में अवैध मिट्टी खनन के स्थान पर छापेमारी की, जहां एक जेसीबी को पकड़ा है। छापेमारी से मिट्टी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा रहा। जेसीबी को गोपीगंज कोतवाली लाकर सीज कर दिया गया है। महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 112वीं जयंती पर ज्ञानपुर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर पार्टी से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव की अध्यक्षता व जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति के संचालन में संपन्न हुआ। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संपूर्ण आजादी, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। इस मौके पर रामकिशोर बिंद, लवकुश पासी, श्यामला सरोज, सुशील यादव आदि मौजूद रहे। इसी तरह सशक्त समाजवादी पार्टी के नागमलपुर पाली स्थित पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बैजनाथ यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के एक लान में बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस मिस्टर भदोही 2022 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। भदोही खिताब 2022 के लिए बॉडी बिल्डरों ने अपना दमखम दिखाया। चैंपियनशिप के इस आयोजन में अजय पांडे मिस्टर भदोही का खिताब जीतकर पहले स्थान पर रहे। दिव्यांशु सिंह दूसरे स्थान पर व हसन रजा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। आयोजित प्रतियोगिताओं में
में 55 से 80 किलोग्राम के प्रतिभागियों के बीच 6 राउंड मुकाबले चले। इस प्रतियोगिताओं में अजय पांडे ने भदोही खिताब 2022 जीता है। इस मौके पर विश्वास राव, प्रवीण श्रीवास्तव, अभिषेक जायसवाल, आशीष सिंह आदि मौजूद रहे। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भदोही ज्ञानपुर मार्ग बेदपुर का है। असनाव निवासी 32 वर्षीय खालिद अपनी बाइक से गोपीगंज की तरफ जा रहा था। ज्ञानपुर से भदोही की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई, जिससे खालिद गंभीर रूप से घायल हो गया। सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। भदोही शहर के धौरारा स्थित विवेकानंद चौराहा भदोही शहर का एक प्रमुख चौराहा है। इस चौराहे पर फल मंडी लगने के साथ पड़ोसी जनपद जौनपुर का पहला व आखिरी चौराहा भी है। लेकिन विवेकानंद चौराहा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। रात में बिजली गायब होने के बाद यह चौराहा अंधेरे के आगोश में समा जाता है। आपको बता दें कि इसी चौराहे से नई बाजार, इंदिरा मिल व भदोही शहर में भी यही रास्ता जाता है। लोग अक्सर अंधेरे के चलते रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ कोई संकेतक बोर्ड भी नहीं लगा है कि कौन सा मार्ग किधर जाता है। इलाके के साहबलाल सोनकर, विकास सोनकर, सूरज दुबे, राजू सोनकर आदि ने मांग की है कि इस चौराहे पर लगी लाइट का कनेक्शन भदोही नगर पालिका परिषद के जनरेटर से कराया जाए। शहीद दिवस पर बुधवार को ज्ञानपुर नगर के शहीद स्मारक व शहीद पार्क में पहुंचकर जय बाबा बर्फानी ग्रुप द्वारा श्रमदान कर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही भारत माता का जयकारा भी बुलंद किया। शहीद दिवस के मौके पर बाबा बर्फानी ग्रुप द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर विजय देववंशी, गुड्डू हाशमी, मोनू जायसवाल, विकास आदि मौजूद रहे। बदलते मौसम के बीच मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। फॉगिंग को लेकर सत्यम न्यूज ने खबर छापने के साथ साथ फॉगिंग न कराए जाने की खबरों को दिखाया भी था। खबर का असर यह हुआ कि नगर पालिका परिषद भदोही व नगर पंचायत ज्ञानपुर ने अपने इलाके वासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फॉगिंग अभियान चलाया। लेकिन नगर पालिका परिषद गोपीगंज, नगर पंचायत खमरिया, घोसिया, सुरियामा, नई बाजार फिसड्डी बना हुआ है। आज भी इन इलाकों के लोगों को मच्छर के डंक की मार झेलनी पड़ रही है और इन इलाकों के बेशर्म जिम्मेदार चैन की बंसी बजा रहे हैं। भदोही शहर के मूसी लाटपुर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा शहीद दिवस पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाषण प्रतियोगिता में श्रेयांश दुबे ने बाजी मारी है। वह प्रथम स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर सागर राय, तीसरे पर एकता राय रही। भाषण प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र दुबे रहे। इस मौके पर रूबी गुप्ता, शिवम राय आदि मौजूद रहे। लापता किशोर को लेकर स्वर्ण भारत पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कुमार के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए लापता हुए किशोर मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए कहा कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकसुंदर निवासी मेहीलाल मौर्य का 17 वर्षीय पुत्र करण मौर्य साइकिल से कॉपी किताब खरीदने निकला था, तभी से लापता है। करण को लापता हुए 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ जानकारी हासिल नहीं कर सकी। पत्र सौंपते हुए लापता किशोर की तलाश किए जाने की लोगों ने मांग की है। गोपीगंज नगर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में गोपीगंज इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा, चौकी इंचार्ज संतोष राय को सम्मानित किया गया है। व्यापारियों द्वारा आयोजित इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रहरी व विशिष्ट अतिथि व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र अग्रहरी रहे। होली मिलन समारोह में व्यापारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। होली मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कहा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। इस मौके पर श्री राम मौर्य, रमाकांत गुप्ता, रतन शंकर जायसवाल, गिरजा पांडे आदि मौजूद रहे।
कालीन नगरी भदोही जनपद में गर्मी बढ़ते ही लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। ऐसे में सूरज देवता की तपिश से बचने के लिए लोगों ने शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि इस शहर में जगह जगह पेय पदार्थों की दुकानें अब सज गई हैं। पेय पदार्थों के अलावा खीरा, नींबू जैसे सामानों की मांग काफी बढ़ गई है। वहीं अब माह रमजान को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में दुकानों पर रूह अफ़ज़ा सहित खजूर आदि की दुकानें भी अब सजने लगी हैं। सड़क किनारे से लेकर गली मोहल्लों तक में गन्ने का जूस, नींबू, जलजीरे का पानी, आइसक्रीम व कुल्फी का लुत्फ उठाते लोगों को देखा जा रहा है। गोपीगंज के चकपड़ौना जय गुरुदेव आश्रम पर मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन को जय गुरुदेव समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया है, जहां लोगों ने व्रत धारण कर सत्संग व आरती के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर आए भक्तों को प्रेम शंकर मौर्य ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि यह संसार एक सराय है, जहां जीवों को कुछ ही समय मिला है। हम सबको इस समय का बेहतर उपयोग करना चाहिए। इस मौके पर जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, रमाशंकर मौर्य, संगीता देवी, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। अगर आपके आसपास कोई खबर है तो सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।